एक शरीर, जी हाँ, ये बॉडी, ये शरीर पिछले 9 साल से रखा हुआ है क्योंकि 2014 में डॉक्टरों ने इस शरीर को मृत घोषित कर दिया था। लेकिन आज भी ये शरीर इसी हिंदुस्तान में रखा हुआ है इस इंतज़ार में कि इस शरीर की आत्मा वापस आएगी। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है। आज हम बात करेंगे उस टॉपिक की जो हमेशा से चर्चा और जिज्ञासा का विषय रहा है। जी हाँ, जिंदगी का सत्य मौत है और मौत के बाद क्या? ये प्रश्न हमेशा से दुनिया में रहने वाले लोगों को सताता रहा है, परेशान करता रहा है और एक उनके अंदर जिज्ञासा पैदा करता रहा है इस बात को जानने के लिए कि मरने के बाद क्या होता है। कहते हैं कि शरीर आत्मा से चलता है, तो मरने के बाद ये आत्मा शरीर छोड़ देती है, तो शरीर छोड़ने के बाद ये आत्मा कहाँ जाती है? हर धर्म में इसके बारे में लिखा गया है, इसके बारे में बताया गया है। स्वर्ग, नर्क, जन्नत, जहन्नुम, हेवन, हेल, इन सब के बारे में बताया गया है। लेकिन फिर भी मनुष्य, फिर भी इंसान इसको जानना चाहता है। आइए, दिल्ली से 10 घंटे का सफ़र जहाज़ का, हम पहुंचते हैं केन्या। ये अप्रैल का ही महीना है, जी हाँ, 2023, जहां लोग मेटावर्स की बातें कर रहे हैं, जहां लोग नए नए प्लैनेट खोज रहे हैं, वहीं पर केन्या में 39 लोग एक मिशन पे बैठे हुए हैं। जी हाँ, उनके सामने पादरी मैनेटिस बैठे हुए हैं जो उनको बता रहे हैं कि इसके बाद हम सब, तुम सब भगवान से मिलोगे, एक नई दुनिया में जाओगे, तुम्हारा शरीर यहीं पर रह जाएगा और मिलने के बाद तुम वापस आओगे। ये लोग बैठते हैं, पूजा प्रार्थना होती है। इनको ना खाना मिलता है ना पानी मिलता है। 3-4 दिन के बाद शरीर कमज़ोर होने लगता है और शरीर के अंदर जान ख़त्म होने लगती है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, पूरे 39, जी हाँ, 39 लोग दुनिया छोड़ चुके होते हैं। वहाँ पर पूछने वालों से जो पूछा कि भाई आपने क्या देखा, तो उन्होंने बताया कि हमने एक वक्त ऐसा देखा था कि आकाश में एक अचानक से प्रकाश होता है और फिर नीचे जो लोग थे वो एक गहरी नींद में सो जाते हैं। इनके जो चेहरे देखे गए, इनके चेहरे पे एक मुस्कान थी और कहते हैं कि एक रात पहले इन्होंने जश्न मनाया था। हाँ, कहते हैं कि जब हम इस लोक को, यानी कि मृत्यु लोक को छोड़कर दूसरे लोक में जाते हैं, तो जिस तरह से फेयरवेल होता है, यानी कि जब आप स्कूल या कॉलेज छोड़ते हैं तो एक फेयरवेल की परंपरा है कि यानी छोटे लोग जो आपके जूनियर्स हैं वो आपको फेयरवेल देते हैं कि आप लोग जा रहे हैं। तो उसी तरह का फेयरवेल होता है, एक पार्टी होती है और उसके बाद इन्हें न खाना मिलता है न पानी मिलता है। ये प्रभु की याद में, प्रभु से मिलने के लिए चले जाते हैं। इनका शरीर था, शरीर में कभी कोई वापस नहीं आता है। पुलिस आती है, पुलिस देखती है कि 3-4 लोगों की और हालत ख़राब है, यानी कि 39 लोग मर चुके थे और 3 लोग और मरे थे। टोटल 42 लोगों का आंकड़ा आता है। पादरी को पकड़ लिया जाता है और उस पे पहले भी इस तरह का केस लगा था, लेकिन उसको छोड़ दिया गया था पिछली बार, तो बच्चों का था। कल्टिज्म केनिया में काफ़ी ज़्यादा है। कल्टिज्म का मतलब आप समझिए कि सामूहिक रूप से प्रार्थना करना, उसको कहा जाता है। तो अभी वहाँ पे पानी और बारिश भी नहीं हो रही है, तो उसके लिए भी प्रार्थना की जा रही है। ये हुआ केन्या का। अब आपको 2018 में
दिल्ली का वाकया बताते हैं। ये वाकया आपको जहन में आ जाएगा जब मैं ये नाम लूँगा, बुराड़ी। जी हाँ, यहाँ पर 11 लोगों के शव मिले थे। 10 लोग लटके मिले थे और एक बुजुर्ग महिला 80 साल की बेड पे थी। जब पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है कि ये 11 लोगों ने फांसी से अपनी जान दी है और ये बुजुर्ग महिला का गला घोटा गया है। तो इनका भी एक मानना था कि घर का जो बड़ा बेटा था, पिताजी के मरने के बाद वो कुछ खामोश और उदास रहता था और एक डायरी लिखता था। उसका कहना था कि पिताजी उसको आदेश देते रहते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, और अब पिताजी का आदेश है कि हमको एक साथ आगे जाना है, ऊपर जाना है और सबसे मिलकर फिर हम वापस आ जाएंगे। ये पूरा परिवार एक साथ आत्महत्या करता है और इनके भी जो वीडियो आए तो उसमें इस आत्महत्या, इस प्रयास को करने से पहले इन लोगों ने भी जश्न मनाया था। जो मैंने कहा कि ज़िंदगी में जो छोड़ने का ये लोग एक फेयरवेल बनाते हैं, ये भी एक परंपरा चली जाती है। इनके शरीर भी जला दिए जाते हैं, आत्म संस्कार हो जाता है, अंतिम संस्कार, लेकिन ये वापस नहीं आते हैं। ऐसे ही एक बर्मा का केस आया है। बर्मा का केस कुछ इससे अलग है। वो केस ऐसा है कि एक लड़की बुद्धिज़्म को फॉलो करती थी, लेकिन वो क्रिश्चियनिटी की तरफ बनना चाहती थी। तो उसको यीशु के वचन बहुत अच्छे लगते थे, तो वो सुनती थी। तो एक दिन से सुनने के बाद, ये वचन चर्च से सुनने के बाद जब वापस आई तो इसकी तबीयत ख़राब हुई, तबीयत बिगड़ती गई। अस्पताल गए, अस्पताल में इलाज हुआ, फिर इसको वेंटिलेटर में डाला गया और फिर डॉक्टर ने इसको मृत घोषित कर दिया गया। मृत्यु घोषित करने के बाद परिवार वालों ने सोचा कि अब इसके रिश्तेदारों को बुलाया जाए। तो कुछ रिश्तेदार दूर दराज रहते थे, तो 3 दिन का समय रखा गया कि 3 दिन के बाद इसको अंतिम संस्कार किया जाएगा, तब तक सारे रिश्तेदार आ जाएंगे। लेकिन होता कुछ ऐसा है, ऐसा बताया गया है जो वीडियोस और किताबों में लिखा हुआ है। बर्मा का ये केस है, म्यांमार का, कि ये 1 दिन के बाद जीवित हो उठती है। जीवित हो उठती है तो बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये बताती है कि ये एक ऐसे रास्ते में जा रही थी जहाँ पे ना सड़क थी ना आसमान। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि हम ज़मीन पे चलते हैं और ऊपर आसमान होता है या कोई छत होती है। ये बताती है कि ये ऐसे रास्ते पे थी जहाँ पे ना कोई ज़मीन थी ना आसमान था, सिर्फ अंधेरा और अंधेरा था। और वहाँ पर कुछ ऐसे लोग मिले थे जिनके ना कोई नाक था ना नक्शा था। यानी कि हर चेहरे का एक फीचर होता है, किसी की नाक होती है, आंखें होते हैं, कान होते हैं, लेकिन इसको जो उस चेहरे पर मिले तो उसको ना इस तरह से नहीं मिले। और इसको एक कमरे की तरफ लेके गया तो वहाँ पर बहुत चीख पुकार हो रहे थे। तो इससे पूछा गया, इसने पूछा कि मुझे तुम कहाँ क्यों लाए हो यहाँ पर। तो उसने सुनना जो इसने वो बताया कि तुम जहन्नुम में आई हो, हेल में आई हो। इसने कहा कि मैं हेल में, तो मैंने दुनिया में सुना था कि जो पापी लोग होते हैं वो आते हैं। कहते हैं कि हाँ तुमने पाप किया था। कहने लगे कि मैंने तो कोई भी पाप नहीं किया इसका। तो पूरा उनके पास रिकॉर्ड होते हैं और टाइम दर टाइम कि तुमने कल उससे बात करने से मना कर दिया था, वो किसी मजबूरी में था, कोई किसी परेशानी में था। हम अक्सर ऐसा करते हैं कि कोई हमें कॉल कर रहा होता है, हम फ़ोन नहीं उठाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि वो शायद किसी मजबूरी में कर रहा होता है और ये हमारा रूटीन हो जाता है कि हम ना किसी के मैसेज का जवाब देते हैं। तो ये भी एक पाप की श्रेणी में आ गया है कि आप किसी को वक्त पर जवाब ना दें। तो ये होता है, ये पूरा अपना किस्सा बताती है। ये जीवित बर्मा का केस है। अब हम आपको, अब हिंदुस्तान में जो मैंने शुरू किया था कि एक बॉडी रखी हुई है, ये बॉडी आशुतोष महाराज की है। जी हाँ, इनकी मृत्यु 2014 में हो गई थी, लेकिन इनके जो भक्त लोग हैं उनका कहना है कि ये गहरी समाधि में गए हुए हैं आशुतोष जी। तो इनको कोर्ट से ऑर्डर मिला था कि आप फ्रीज़र में, डीप फ्रीज़र में रख सकते हैं। तो समाधि हिमालय की ठंडी पर्वतों में होता है, तो उसी तरह का वातावरण इनकी दीप ज्योति संस्था ने बना रखा है। और आज भी इनको यकीन है कि इनके महाराज आशुतोष महाराज जी गहरी समाधि में गए हैं और जब वो वापस आएंगे तो शरीर में आएंगे और अपने भक्तों को फिर से वचन
प्रवचन सुनाया करेंगे। आशुतोष महाराज जी बिहार से ताल्लुक़ रखते थे, फिर ये पंजाब में बस जाते हैं। इनके कहते हैं 30 मिलियन फॉलोवर्स हैं, 350 देशों में इनके आश्रम्स हैं और हर जगह इनके मानने वाले हैं। तो इनके मानने वालों ने कोर्ट से परमिशन लेकर इनकी बॉडी को प्रिजर्व किया हुआ है एक वातावरण माहौल में, एक ठंडे से माहौल में जिसमें हैं, और इसको 9 साल हो गए हैं। और इनको उम्मीद है कि महाराज जी वापस आएंगे, अपने शरीर में फिर दोबारा आएंगे और फिर दोबारा हम लोगों से बात करेंगे। तो ये ज़िंदगी है, लेकिन अभी भी नहीं पता है कि ज़िंदगी के बाद मौत का सफ़र क्या है और ज़िंदगी के बाद हम किस सफ़र पर जाते हैं। लेकिन ये हमें पता है कि ये जो हमारी ज़िंदगी है, जो हम कर सकते हैं, इसके सफ़र को हम सही रखें, इसमें हम कुछ गलत ना करें। अगर हमारा ये सफ़र सही रहेगा तो हमें उम्मीद होनी चाहिए, हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि हमारे हर सफ़र कामयाब होंगे अगर हम इस सफ़र को सही से निभा लेंगे। तो इंडिया लाइफ में आज इतना ही। आगे के लिए जुड़े रहिए इंडिया लाइफ के साथ, क्योंकि जो खबरें कहीं नहीं मिलती, जो बातें आप सुनना चाहते हैं, जो बातें आपकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती हैं, जो बातें आपको एक सही दिशा दिखाती हैं, जो बातें आपके लिए हैं, सिर्फ़ आपके लिए, बिना किसी राजनीति के, बिना किसी लाख लपेट के, वो सिर्फ़ इंडिया लाइफ में आपको मिलेंगी। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे आपका सहयोग मिल रहा है, बराबर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।